न्यूज, सच को जो लाए सामने। जय हिंद। आप देख रहे हैं नायक उजाला न्यूज। सच को जो लाए सामने खबर है पास्को कॉलोनी की। पास्को कॉलोनी में बीएमसी की लापरवाही देखने को मिल रही है। आइए हम दिखाते एक रिपोर्ट असलम विवेक की मुंबई से। इस वक्त मैं अंधेर ईस्ट के वार्ड में यहाँ पर मौजूद हूँ और पास्कर कॉलोनी है जो जोगेश्वरी ईस्ट में, वहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और वहाँ कई बच्चे लोग वहाँ पर परेशानी से जूझ रहे हैं और वहाँ पर बीमारी का अंदेशा है। वो बीमारी का अंदेशा क्यों है, क्या है, यहाँ के लोग कुछ मौजूद है। आइए इनसे सवाल पूछते हैं, क्या बात है वहाँ पर, क्या हुआ और कितने महीने से है वहाँ पर। देखिए, मेरा नाम एंथोनी गैब्रियल है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जोगेश्वरी का सचिव हूँ और मेरे साथ में हमारे को लीड करने वाले कॉमरेड मुंबई के सेक्रेटरी सीपीएम के कॉमरेड शैलेंद्र कामले हमारे साथ में इस सवाल को लेकर यहाँ पर मौजूद है। और हम लोग इधर के ईस्ट वार्ड के आज वार्ड अधिकारी से मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमको जो है हमारी बात को सुनने के लिए, उनको सुनाने के लिए हमको 2 से ढाई घंटा इधर के लग गया। और सवाल ये है कि 78 नंबर वार्ड के अंदर जहाँ पे एसआरए के नाम पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट को एसआरए के नाम पे वहाँ पे जो धांधली चल रही है, वो धांधली का काम जो है पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। और उसी के साथ में वहाँ पर जो है जो बस्ती की जो गटर की लाइन थी, जो ड्रेनेज थी, वो ड्रेनेज का जो रूट है उसको वहाँ पर बंद करके प्रोजेक्ट के अंदर उसको लापरवाही से छोड़ दिया गया। पहले वो लोग जो है डी वाटरिंग से उसका पानी बाहर निकाल के फेंकते थे और अब जो है पिछले 8 महीने से तो हम ही लोग दौड़ रहे हैं मैटर को लेके कि 4 माले तक जो है वो ड्रेनेज का पानी आ गया है। और जिसकी वजह से उस बस्ती के अंदर यानी पास्कल कॉलोनी से लेकर बांद्रा प्लॉट तक मच्छर और मलेरिया और डेंगू जितनी भी गंदे पानी से होती है बीमारी, उसके जो है प्रसारण बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग जो है उससे पीड़ित है। तो क्या आपने बीएमसी को कुछ बताया था क्या ये सवाल? हमने ये सवाल को हमने फरवरी में हमारे ध्यान में आया था और इसके ऊपर हमने पत्र व्यवहार किया था। हमने बिल्डिंग प्रपोजल को भी दिया था, हमने वार्ड ऑफिसर को भी दिया था और किंटक डिपार्टमेंट जो है जो दवा डालने का काम करता है उनको भी दिया था। लेकिन वो प्रशासन की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिलने की वजह से वो बीमारी जो और ज़्यादा बढ़ गई। ये मामला कहाँ तक अटका हुआ है? बिल्डर और बीएमसी में क्यों अटका हुआ है, क्यों नहीं निकलता ये मामला? अभी इनका कहना ऐसा है कि ये जो है एसआरए का है और जब हमें इन्होंने लेटर भेज दिया कि जाओ आप एसआरए में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है आपके के ईस्ट के, उनसे जाके आप संपर्क करो। वहाँ पे हनुमान मसाल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके साथ में कल हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये पता चला कि वहाँ का जो बिल्डर है अभी कोई भी नहीं है, यानी विकासक जो है वो नहीं है। इसलिए जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए कि बीएमसी जो है वो ड्रेनेज का पानी निकालें। आप बीएमसी में जाके संपर्क करें। तो उसके ऊपर हमने जो है हमारे जिले के जो हमारे सेक्रेटरी है कॉमरेड शैलेंद्र कामले, इनको लेकर आज हमने जो है कल जो है उनके साथ में उनकी बातचीत हुई थी वार्ड ऑफिसर के साथ में। उन्होंने 3 बजे का समय हमको दिया था और 3 बजे से लेकर अभी मेरे ख्याल से 5:30 बज गया है। तो 5:30 यानी 5:13 तक उनके पास में समय नहीं था हमारे जिला सचिव से मिलने के लिए। और उसके बारे में जो अभी हमारी बातचीत हुई है उस बात के ऊपर हमारे लीडर उसके ऊपर बात करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कॉमरेड बात करें। क्या आश्वासन मिला है? आप जब वहाँ पर मिले गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? ये आश्वासन वगैरह कुछ नहीं मिला। चल अभी हम यहाँ पर जो है ये पूर्व विभाग के तबीयत सही नहीं है मेरी नितिन शुक्ला, इनको हम मिलने के लिए आए थे। हमारी वहाँ की जो समस्या है पास्कल कॉलोनी की, जैसे हमारे कॉमरेड एंथोनी गैब्रियल ने बयान किया,
आप मुझे बताओ वहाँ पर एसआरए का प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी ये एसआरए का प्रोजेक्ट और बीएमसी ये दोनों के अंदर की ये आपस की लड़ाई है। वहाँ पर एसआरए का प्रोजेक्ट हो रहा है, बिल्डिंग प्रपोजल ये किसके पास है? तो महानगर पालिका के पास है। वहाँ पर सब देखना ये महानगर पालिका का काम है, क्योंकि बिल्डिंग प्रपोजल जब तुमको वहाँ पर इमारत या बिल्डिंग खड़ा करने के लिए परमिशन देती है तो सभी चीज़ों को वो उसके अंदर अंतर्भूत करती है कि यहाँ के आड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको सब सुविधा मिलना चाहिए और उसके ऊपर सुपरविज़न ये महानगर पालिका करती है। अगर सवाल ऐसा है कि महानगर पालिका बोल रही है कि भाई वहाँ पर ये अगर समस्या है, वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, तो ये हमारा काम नहीं है, ये एसआरए का काम है। आप जाओ, आप किसके पास जाओ? एसआरए के सीईओ के पास जाओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके पास जाओ और उसके पास आप इसकी तकरार करो। अभी ये तो हमको भी मालूम है कि किसके पास तकरार करना, मगर तुम्हारे जुरिडिक्शन में, तुम्हारे वार्ड के जुरिडिक्शन में आने वाले ये सभी जो मसाइल है उसको देखना तुम्हारा काम है। वहाँ पर उसको सुनवाई करना या उसके बारे में समझ के लेना ये तुम्हारा काम है। वो सीधा बोलते कि हमारा काम नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप आमदार के पास जाओ, खासदार के पास जाओ। आमदार खासदार क्या करने वाले हैं? अभी जैसे एंथोनी ने बताया कि फरवरी से हम इसके बारे में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, उनको ये चीज़ उनके नज़र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हम समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है एसआरए का, तो एसआरए के लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, एसआरए में बोलो या तुम्हारे बीएमसी के अंदर के सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर के बोलो, ये सब भ्रष्टाचार से लिप्त है और वो होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर डालने का काम जो है ये होता है। ये उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अभी हमने आज ज्ञापन दिया, उसके पहले भी हमने जो फरवरी से जो चल रहा है उसके बारे में वो हमने सब बातें की, तो उन्होंने वो अभी चीज़ें अपने पास ली है, हमारे पत्र जो है उसके ऊपर लिया है और उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क मारते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इसके बारे में हम एसआरए को लिखेंगे। हम चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं मसला सॉल्व हो। अगर वो नहीं होता है, हमको मालूम है नहीं होगा, तो हम ये तैयारी में रहे। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम पास्कल कॉलोनी के तमाम बांद्रा प्लॉट के तमाम रहवासियों को हम ये विनती करेंगे, ये उनसे गुजारिश करेंगे और ये उनसे अपील भी करेंगे कि भाई देखो ये तुम्हारी जान से खिलवाड़ हो रहा है। अगर जान से खिलवाड़ हो रहा है तो आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं। आप लाल झंडा लेकर अगर रास्ते पे उतरते हैं तो 1500 लोगों का जो है मोर्चा हम एसआरए के ऊपर लेके जाएंगे और एसआरए के सामने इसकी जो है ये आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे और ये लोगों को राहत दिलाने का कोशिश करेंगे। तो ये हम उनको बताने का काम जो है वो अभी करेंगे बस्ती में और उस तरह से जो है हम लोग काम करेंगे। यही मुझे आपको यहाँ पर ये बात कहना है। तो कौन किसके ऊपर डाल रहा है या कौन क्या कर रहा है, इसकी भी हम लोग जो है चौकसी उस लेवल के ऊपर वो करवाएंगे। हमने इनको कहा है कि हमारे जो अभी तक के हमने मुद्दे उपस्थित किए उसके बारे में आपके सभी अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाओ, जिसके अंदर हम बैठ के 1 2 3 4 5 इसके बारे में हम इस पर चर्चा करके उसके ऊपर हमको हल दिखना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर भी हज़ारों लोगों का मोर्चा आएगा। ये हम उनको इशारा दे के आए। जो बिल्डर है, जो बिल्डर का नाम क्या है? ओमकार डेवलपर है। वो ओमकार डेवलपर ये सब कुछ वहाँ पर डेवलप कर रहा है और उन्होंने खुद बोला कि ये ओमकार को वहाँ की पूरी ज़मीनें डेवलपमेंट के लिए दी है। ये कैसे उनको मालूम है ओमकार को दी है? इसका मतलब वो कुछ जानते हैं ना अंदर का चीज़ें। तो उसके बारे में भी हम लोग लड़ेंगे और ये बोलकर हम लोग आए। यहाँ पर इनका कहना है कि ये बीएमसी में आके गए, आने के बाद जो आश्वासन मिला है वो आश्वासन ना बीएमसी आंख पे ले रही है ना बिल्डर आंख पे ले रहा है। तो इस प्रकार में जो बिल्डर अभी इस वक्त है नहीं, वो लापता है इनका कहना है और बीएमसी भी आंख पे नहीं ले रही है। लेकिन बीएमसी ने भी आश्वासन दिया है हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ सदस्य निकालने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए रिपोर्ट असलम बेग की।